कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों भूगोल का, जी हाँ, गारंटेड पेपर बता रहा हूं यहाँ तो भैया 60 नंबर का पक्का आएगा इसी में से ही। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अफ्रीका। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? गुच्छित। ठीक है। भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग वन पाए जाते हैं? 23.3%। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा इतना, पहला दूसरा। ठीक है, बढ़िया से ये तीसरा चौथा पांचवा जाएगा। आय उपागम, पहले में आय भर देना, दूसरे में विवृत आ जाएगा। बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैं जो बता रहा हूँ 100% श्योर है, पक्का आएगा परीक्षा हाल में। मिलान कर लेना, ऐसा नहीं कहे कि मेरे भरोसे रहो, लेकिन इनको पहले प्राथमिकता दे दो। अभी तक नहीं पढ़ा है ना जो बच्चा भी पास है, बिल्कुल ठीक है। सरकार सर्वाधिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत सरकार के अधीन होते हैं। स्वर्ण कॉलर आ जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को अपन जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। और जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। यहाँ से अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये जनांकिकी कहा जाएगा आपका यहाँ पर जनसंख्या भूगोल। गुणात्मक परिवर्तन, विकास, भौगोलिक सूचना का स्रोत है यात्रियों का विवरण। भारत का जनसंख्या घनत्व, चौथा जो है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ गंगा और यमुना आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, मैच दो कॉलम। एक वाक्य में उत्तर है व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? मनोविज्ञान से। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? उस देश के निवासी। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है? प्राथमिक क्रियाएं। उपभोक्ता उद्योग के कोई दो उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, ब्रेड तथा चाय उद्योग। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सत्य तो पूरे सत्य है, लेकिन ये आपका 5वां असत्य रहेगा। ये हो गया, यहाँ से देख सकते हैं इतना। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? लिखिए। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानव विकास के महत्व को लिखिएगा। मानव विकास के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। स्थानांतरणशील तथा झूमिंग कृषि की तो विशेषताएं लिखिए। खनन के कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि पर आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। विनिर्माण पर टिप्पणी देनी है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम बताइए। भारतीय भाषाओं से संबंधित 4 भाषा परिवारों के नाम लिखिए। महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों को किस प्रकार भिन्न होते हैं? शिक्षा नगर किसे कहते हैं? हो गया। वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बतानी। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं। भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है? यहाँ पर देख लीजिएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारण लिखना है। जल संवर्ग के विकास कार्यक्रम की उपयोगिता। भरमौर जनजाति क्षेत्र तथा संभावित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ लिखिए। मिश्रित कृषि के प्रमुख विशेषताएं बताइए। विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिएगा। हरित क्रांति किसे कहते हैं? ठीक है, 2 परिणाम लिखने हैं। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो जाएगा। ये इसका अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना, पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका, यहाँ से ये अथवा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको भूगोल का पेपर